Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today in this lecture we will study exercise 1.1 of second chapter, that is relation and function of 11th class. And this exercise is based upon ordered pair and Cartesian product of two sets. So let's start with our first question. What is this question? If this ordered pair, देखो बेटा, ये जो ordered pair है, this is equal to this ordered pair. मैंने कल आपको बताया था कि ordered pair का मतलब क्या होता है. Pair means दो एलिमेंट होंगे पेयर, और ordered means एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, एक पैटर्न को ये फॉलो करता है, एक रूल को ये फॉलो करता है कि पहला एलिमेंट जो होगा वो पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा. अब ये कह रहा है ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है. तो याद करिए, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में कब इक्वल होते थे? जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होता था और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के इक्वल होता था. तो ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं और हमारे से पूछ रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो मुझे उम्मीद है बेटा अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे. देखो क्या दे रखा है, x/3, क्वेश्चन फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं. x/3 प्लस 1 y-2/3 will be equal to 5/3 and 1/3. तो बेटा इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन लगा के फर्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो तो फर्स्ट के इक्वल होगा और जो आपका सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड के इक्वल होगा. तो अगर मैं ये इक्वेट करूं तो जरा देखिए, x/3 प्लस 1 विल बी इक्वल टू किसके होगा बताइए? 5/3 के. चलो, और दूसरा क्या होगा? y-2/3 है, ये किसके इक्वल होगा बताइए? ये 1/3 के इक्वल होगा. दिस विल बी इक्वल टू 1/3. अब अगर हम इसको थोड़ा और फर्दर सोल्व करें तो देखो बेटा, x/3 विल बी इक्वल टू 5/3 माइनस 1. बहुत आसान है भाई, 1 उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा. अच्छा, अब बताइए ये कितना बचा? x/3 विल बी इक्वल टू, बेटा 3 एलसीएम आएगा तो इसको मैं लिखूंगा 5 - 3/3. तो ये तो आपका 2/3 आ गया. ठीक है, और कहीं कहीं से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास क्या आंसर आया? x इक्वल टू 2 आंसर आ गया. मतलब हमने इक्विलिटी की जब कंडीशन लगाई तो हमारे पास जो पहला आंसर आया x का वो 2 आ गया. चलो बात y की करते हैं. तो y-2/3 किसके इक्वल है? 1/3 के इक्वल है. तो y विल बी इक्वल टू किसके होगा? -2/3 उधर जाएगा तो ये बनेगा 2/3 प्लस 1/3. और अगर आप एलसीएम लें तो y इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया बेटा. तो ये बन गया 2 + 1, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो मतलब y आ गया 1 के इक्वल. तो बहुत आसान क्वेश्चन था. इक्विलिटी का कॉन्सेप्ट लगा के हमने x की भी वैल्यू निकाल ली और हमने y की भी वैल्यू निकाल ली. चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन सेकंड है. तो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है देखो, इफ द सेट A has 3 एलिमेंट्स. सेट A में कितने एलिमेंट्स है बेटा? 3 एलिमेंट्स है. तो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब मैं मान लेता हूं Na इज इक्वल टू 3. याद है बेटा, पहले सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं तो मैंने इसको नाम दे दिया कि भाई Na है ना वो 3 है, और B के तो आपको एलिमेंट दे ही रखे हैं. भाई B के अंदर क्या क्या है? 3, 4 एंड 5. तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं NB इज इक्वल टू 3.
है ना, क्योंकि एनबी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, और काउंट करता हूं तो 1 2 3 आता है। अच्छा, अब क्या पूछना चाह रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, अगर आपने कल का लेक्चर बेटा लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं, पहले में अगर 3 है, दूसरे में अगर 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। याद करिए वहां मैंने समझाया था कि अगर पहले सेट में आपके पास p एलिमेंट है और दूसरे सेट में आपके पास q एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा वो आपके पास p इंटू क्यू होगा, और p इंटू क्यू की अगर यहां वैल्यू पुट करता हूं तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आ गया। अगर आपको फिर भी समझना हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लिया मेरे पास कोई दो सेट है, पहले में 2 एलिमेंट है और दूसरे में भी 2 एलिमेंट है, तो याद करिए जरा क्या क्या आता था, 1 3 1 4 और बेटा 2 3 2 4। तो जब ए क्रॉस बी आप निकालोगे, ये ए है और ये बी है, तो आपके पास आएगा 1 3 फिर 1 4 फिर उसके बाद 2 3 फिर उसके बाद 2 4। तो आप काउंट करिए जरा कितने बने, 1 2 3 4। तो देखो बेटा कैसे आया ये, देखो इसमें 2 एलिमेंट था, इसमें 2 एलिमेंट था, तो 2 इंटू 2 सिंपल कर दिया 4 आ गया। इसमें कितना था, पहले में 3 था और दूसरे में 3 है, तो 3 इंटू 3 कर दो, कितना आंसर आ गया, 9 आ गया। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान थे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन थर्ड। यस बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड, और क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, इफ g इज इक्वल टू, g एक फाइनाइट सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स दे रखे 7 एंड 8, एंड h इज इक्वल टू 5 4 2, और जो दूसरा सेट h है उसमें भी 3 एलिमेंट्स है 5 4 एंड 2। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है, फाइंड g क्रॉस h। तो सबसे पहले हमें निकालना है g क्रॉस h। तो देखो बेटा, g क्रॉस h कैसे निकालते थे, याद करिए, विल बी इक्वल टू 7 किसके साथ अटैच हो जाएगा, 5 के साथ। तो पहला तो बन जाएगा 7 5, उसके बाद बताइए 7 4, फिर बताइए क्या लिखेंगे 7 2, फिर क्या लिखेंगे 8 5, फिर क्या लिखेंगे 8 4, फिर क्या लिखेंगे 8 2। ये आपका क्रॉस का आंसर आ गया, ये आपके पास आ गया g क्रॉस h। याद करो g में कितने एलिमेंट है, 2 है, h में कितने हैं, 3 है, तो बेटा टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 करोगे तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। याद करिए 1 2 3 4 5 6 आंसर आ गया। एक तरीका और भी था समझने का, याद करिए आपको बताया था कल कि ये 7 और 8 है, और इधर आपके पास जो एलिमेंट दे रखे हैं 5 4 और 2 था। तो आप क्या करेंगे जरा बताइए, यहां पे जो 7 है वो 5 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी हो सकता है और 2 से भी। तो 3 पेयर्स तो ये बन गए 7 5 7 4 7 2, और बेटा 3 पेयर्स ये बन जाएंगे 8 5 8 4 और आपके पास 8 2। तो यहां पे जो मैंने 8 5 के बाद फिर से 8 5 लिख दिया, तो ये कहीं न कहीं 8 4 आएगा। ठीक है बेटा, तो आप देखिए 7 5 7 4 7 2 और 8 5 8 4 एंड 8 2, ये भी तरीका हो सकता है। और एक समझने का और भी तरीका मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको, कि ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। x एक्सिस पे बताइए क्या क्या वैल्यू है, 7 एंड 8। ठीक है, तो ये आपके पास कहीं कहीं 7 ले ले, ये मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, और इसके ऊपर y पे क्या है 5 4 2, तो यहां पे मान लिया 2 ले लिया, यहां पे 4 ले लिया और यहां पे 5 ले लिया। तो ये जहां जहां भी आपकी कट करेंगी लाइनें, वो पॉइंट्स आप लिख देंगे। तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 7 2 आ जाएगा,
इस पॉइंट के क्या आएगा 7 4 आ जाएगा, इसके क्या आएगा 7 5 आएगा। ठीक है, तो देखो वही तो आ रखे हैं 7 2 7 4 7 5। इसी तरह से ये 8 2, उसके बाद 8 4 और 8 5, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो आपका जो फाइनल आंसर है बेटा G क्रॉस H का, वो आपके पास ये आ गया। सारे मेथड से करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाया है कि चाहे आप इससे अंडरस्टैंड कर ले, चाहे आप डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर ले, और चाहे आप इसको एक्स और वाई पे प्लॉट करके कर ले, आपकी मर्जी, आप कैसे भी समझ ले। दूसरा देखो बेटा, दूसरा पूछना चाह रहा है H क्रॉस G, तो अब H क्रॉस G कैसे निकालें? तो देखो अब हम H इधर लिख लेंगे, H क्या है 5 4 2, और आपके पास G कितना है, G दे रखा है 7 एंड 8। हमें बेटा निकालना क्या है H क्रॉस G। तो एक बात तो क्लियर है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे 6 आएंगे। अब देख लेते हैं जरा वो कौन कौन से आएंगे। एक तो 5 7 आ गया, एक बेटा 5 8 आ गया, एक 4 7 आ गया, एक 4 8 आ गया, एक आपके पास 2 7 आ गया, और 2 8 आ गया। ठीक है बेटा, देखो सारे हमने कंबाइन कर लिए, 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, ये आपके पास 6 एलिमेंट्स आ गए, ये इसका आंसर हो गया। और अगर आप एक बात और ध्यान से देखो ना बेटा, ऑर्डर्ड पेयर हम इसको क्यों कहते थे? देखो पहला एलिमेंट जो दे रखा है इसके अंदर, वो पहले सेट से बिलोंग कर रहा है। देखो 5, ये भी देखो 5 4 है, ये पहले सेट से, ये 2 है पहले सेट से, और जो इसका दूसरा एलिमेंट है ना, जैसे 7 है 8 है, ये सारा दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। सिमिलरली इसमें देखोगे तो पहला सेट हमारा G था, तो देखो 7 G से कर रहा है, और 5 है वो तुम्हारा H से कर रहा है। तो ऐसे हम बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं, इसको नोट करिए। देन हम इसका 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछना चाह रहा है हमारे से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पूछना चाह रहा है कि भाई 3 पार्ट्स हैं, तो कह रहा है इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, और फिर ये भी कह रहा है कि भाई वो फॉल्स अगर है तो उसको करेक्ट करके लिखिए कि वो करेक्ट कैसे बनेगी, क्या गलती है उसके अंदर। चलो बेटा 1 बाय 1 पार्ट स्टडी करते हैं। पहले पार्ट को देखिए, इफ P इज इक्वल टू Mn, मतलब P एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक M है और दूसरा N है, और Q भी एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं N एंड M, देन P क्रॉस Q। तो कह रहा है P और Q का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, Mn और Nm, 2 एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था कि अगर पहले सेट में 2 एलिमेंट्स हो और दूसरे सेट में 2 एलिमेंट हो तो टोटल एलिमेंट तो 4 आएंगे, जबकि यहां पे कितने टोटल एलिमेंट आपके 2 दे रखे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। जरा एक बार प्रॉपर इसको चेक भी कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूं मैं। आपके पास जो P दे रखा है बेटा, P है आपके पास Mn, 2 एलिमेंट्स है, और Q भी दे रखा है Nm। ठीक है, तो अगर हम देखें तो P क्रॉस Q में क्या होंगे एलिमेंट्स, जरा आप बताइए। तो देखो एक तो Mn होगा, लिख देते हैं Mn हो गया, और बताइए एक Mm होगा, और क्या होगा, एक Nn होगा, और क्या होगा, एक Nm होगा। तो ये 4 एलिमेंट्स होने चाहिए थे। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होती अगर P क्रॉस Q इसके इक्वल गिवन होता, लेकिन हमें P क्रॉस Q क्या दे रखा है, हमें जो P क्रॉस Q दे रखा है वो दे रखा है Mn और Nm, 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। आप समझ गए होंगे क्यों फॉल्स है। तो आप कहेंगे ये फॉल्स इसलिए है
क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, जबकि P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होने चाहिए, 4 होने चाहिए, और ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तो ये तो बेटा बात हो गई फर्स्ट पार्ट की। बात करते हैं अब इसके सेकंड पार्ट की। तो आप जरा सेकंड पार्ट को देखिए ध्यान से, क्या करें। इफ A एंड B आर द नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब A के अंदर भी कोई एलिमेंट्स हैं, B के अंदर भी कोई एलिमेंट्स हैं, देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आपके पास A में भी कुछ एलिमेंट है, B में भी, तो A क्रॉस B में भी तो कुछ एलिमेंट आएंगे। तो कह रहे A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। कह रहे एक्स वाई की फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सच दैट जो पहला एलिमेंट है ना एक्स, वो तो कह रहा है पहले सेट से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है ना वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों सही कह रहा है? बिल्कुल जरा बताइए बेटा। इस ऊपर वाले एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। कैसे? देखो, ये आपके पास P दे रखा था, ये आपके पास Q दे रखा था, दोनों के दोनों आपके पास पता है फाइनाइट सेट है। आंसर P क्रॉस Q ये आ रहा है आपका, है ना। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए, हर पेयर एक्स वाई की फॉर्म में है ना, और x किससे बिलोंग कर रहा है? A से। A का मतलब पहले सेट से। तो देखो जरा, ये जो आपका m है, इसका पहला एलिमेंट ये पहले सेट में है, ये m देखो पहले सेट में है, ये n देखो पहले सेट में है, ये n देखो पहले सेट में। बिल्कुल सही बात है। तो जो इसका ऑर्डर्ड पेयर का x होगा वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा ना, जैसे n है, m है, तो ये आपका किससे बिलोंग करेगा? दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, और ये स्टेटमेंट आपकी क्या थी? फॉल्स थी। चलो बात कर लेते हैं अब हम तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? A तुम्हारा कोई फाइनाइट सेट है, B तुम्हारा कोई फाइनाइट सेट है, देन कह रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। ये आपका रिजल्ट आ रखा है। कह रहा बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो जरा बेटा एक बात बताओ, कल भी मैंने आपको समझाया था कि B कोई भी सेट हो, B इंटरसेक्शन फाई की बात कर रहा है, तो आप जरा एक बात बताइए, इंटरसेक्शन दोनों का क्या होगा? देखो, B के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, 3 और 4, और ये इंटरसेक्शन कर रहा हूं फाई के साथ। अब फाई तो नल है, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन। अब दोनों में कोई चीज कॉमन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आ गया? इनका इंटरसेक्शन फाई आ गया, मतलब नल सेट आ गया। अब हमारे से क्या पूछ रहा है? A क्रॉस फाई, मतलब किसी फाइनाइट सेट का नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो बेटा अगर आप लास्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे तो मैंने वहां बताया था कि अगर फाइनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे किसी नल सेट के साथ तो वो फाई आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर तो आपके पास 2 एलिमेंट दे रखे हैं। ए के अंदर कितने एलिमेंट दे रखे हैं? 2, 1 और 2। चलो 1 और 2 ले लिया, और दूसरा तो फाई है, फाई का मतलब नल है, तो किसके साथ पेयर बनाओगे? किसी के साथ बनेगा ही नहीं। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? फाई आएगा। और ये भी क्या कह रहा है जरा देखो आप, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। तो हमारा भी तो ये आया, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई। इसका आंसर हमारा भी क्या आया? फाई आया। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। तो मैं कहूंगा द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस तरह से बेटा आपका इसका पहला पार्ट फॉल्स है, दूसरा और तीसरा जो पार्ट है वो ट्रू है। नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन 5th। यस बेटा, अब हम इसका 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये आपके पास 3 सेट्स दे रखे हैं, ठीक है। सेट एक ही है, लेकिन आपसे A क्रॉस A पूछ रहा है ना। तो कैसे निकाले इसको? A के अंदर देखो कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, A के अंदर -1 और 1। अब तुम कहोगे सर A क्रॉस A निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन A क्रॉस A कैसे निकालेंगे? देखो बेटा ये भी बहुत ज्यादा इजी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले किन्हीं 2 का निकाल लीजिए। जैसे पहले दोनों का क्रॉस निकाल लीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका तीसरे के साथ निकाल लेंगे। या एक तरीका और है भाई, लास्ट के दोनों का क्रॉस निकाल लीजिए, A क्रॉस A का, और देन उसका पहले के साथ क्रॉस निकाल लेंगे। तो 2 तरीके हो गए ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं A क्रॉस A। तो देखो A क्रॉस A कैसे निकालेंगे? A के अंदर आपके कितने एलिमेंट्स हैं? -1, 1, और दूसरे A के अंदर भी क्या होंगे बताओ?
-1 और 1 सेम ही होंगे, है ना। तो देखो आपका ये भी ए है और ये भी है ए है, तो एक रो से कितना हुआ बताइए, एक रो से विल बी इक्वल टू, देखो बेटा -1 है, ये 2 के साथ पेयर बना रहा है, एक तो -1 और बताइए -1 ये बन गया। सिमिलरली ये 1 क्या होगा, 1 -1 के साथ और 1 तुम्हारा किसके साथ, 1 के साथ। तो ये -1 था, ये पेयर बना रहा था, -1 था, एक तो -1 के साथ, एक -1 1 के साथ बना रहा था, और 1 है ये एक तो -1 के साथ बना रहा है और एक 1 तुम्हारा 1 के साथ बनाएगा, यही तो बनेगा। ऐसे समझिए ना, जैसे आपके पास a दे रखा था -1 और 1 और दूसरा a भी दे रखा है -1 और 1, तो याद करिए कैसे बनाते थे, -1 -1 -1 -1 1 देन 1 -1 1 -1 एंड 1 1, यही तो लिखा है हमने। ये आ गया तुम्हारे पास ए क्रॉस ए। अब क्या निकालना हमें, ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू, तो बेटा अब इसका क्रॉस निकालना है मुझे किसके साथ, यहां पे एक और सेट लिख देता हूं मैं, -1 और 1। तो ध्यान से देखना, ये तुम्हारा पहला सेट मान लो ए क्रॉस ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, 4 1 2 3 4, और इस ए क्रॉस ए का मुझे किसके साथ क्रॉस करना है, एक ए के साथ, और ए के अंदर 2 एलिमेंट है, कौन कौन से, -1 और 1। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि पहले सेट में 4 एलिमेंट है, दूसरे के अंदर 2 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो वो एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे आप लिख लीजिए। सबसे पहला देखो -1 और आपके पास -1, ये तो फर्स्ट आ गया। उसके बाद -1 और उसके बाद 1 हो गया। अगेन देन अब सेकेंड ले लीजिए, -1 1 एंड -1, और अगर बात करें तो -1 1 एंड 1, ये इसके साथ भी पेयर हमने बना दिया। देन अब इसकी बात करते हैं, तो इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 -1 और वहां करेंगे तो -1, फिर 1 -1 और फिर 1 हो गया, और फिर लास्ट वाले के साथ करें तो 1 1 -1 और इसके साथ करेंगे तो 1 1 1। आप एक बार काउंट कर लीजिए इसको भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके पास बेटा हो गया क्या कि ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हो गए। तो आप इसमें एक को पेयर बना, एक ले लीजिए, उसको दोनों के साथ कर दीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो एक तरह से इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। तो बेटा इन दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चंस of exercise 2.1 from 1 to 5.